दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। स्कूल का मुद्दा पॉलिटिकल एजेंडा बनाते हुए बीजेपी या कांग्रेस किसके पक्ष में वोट बैंक जुटाएगा, ये भविष्य की बात है। लेकिन उससे पहले उन बच्चों को सपनों को जरूर पंख मिलेंगे जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने का सपना देख रहे हैं। प्रदेश के प्रत्येक बालक ने 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना को विस्तार देने की तैयारी है। सीबीएसई से मान्यता के मानक पूरे करने वाले सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को अगले चरण में अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर जनता समाचार से बात की डॉक्टर गुंजन अमरोही, उप शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर उधम सिंह नगर। जनता समाचार से बात करते हुए उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और आने वाले समय में स्कूल शिक्षा के उज्जवल भविष्य के सपने दिखाए। मैम, पहला सवाल आपसे ये है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय और जो ऐसे नॉर्मल विद्यालय हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस है और इनमें पढ़ाई कैसे होगी? जी, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक जो हमारी प्रचलित व्यवस्था थी उसके अंतर्गत हमारे जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालय थे वो हमारी जो पूर्व से प्रचलित व्यवस्था थी उस अनुसार संचालित होते थे। वर्तमान में हमारी जो नया इनिशिएटिव शिक्षा विभाग में जो आया है माननीय मंत्री जी के सौजन्य से और हमारी सरकार के सौजन्य से, वो अटल उत्कृष्ट विद्यालय की संकल्पना आई है और एक शिक्षा क्षेत्र में ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक इनिशिएटिव लिया गया है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो हमारे हैं वो सीबीएसई से उनको मान्यता प्राप्त हो चुकी है और उनमें 6 से 12 तक सीबीएसई की मान्यता प्राप्त हुई है। हमारे विकासखंड में 2 विद्यालय हैं, एएनझ राजकीय जो एएनझ हमारा है अटल उत्कृष्ट विद्यालय और जीजीआईसी किच्छा हमारा अटल उत्कृष्ट विद्यालय है। इसके साथ ही जो हमारे निकटवर्ती स्कूल हैं जो इन स्कूलों के आसपास हैं उनको हमने फीडर स्कूल के रूप में संचालित किया है, उनको फीडर स्कूल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। जैसे कि फीडर जो एक वर्ड है उसका मतलब जैसा उसका अर्थ है उसके अकॉर्डिंग ही है। वहाँ पर उसमें हमें 2 प्रकार के स्कूल लिए हैं, 1 से 5 और 6 से 8 दोनों ही स्कूल हैं जो बाद में उन स्कूलों के जो बच्चे होंगे वो हमारे इस अटल उत्कृष्ट विद्यालय में आएंगे और वो सारी हम लोग इन सब चीज़ों का अपने स्वयं के माध्यम से अपने शिक्षकों के माध्यम से प्रोपोगेंडा भी कर रहे हैं, बहुत क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अभिभावकों को इसकी संकल्पना से अवगत करा रहे हैं। एक अमूमन अभिभावकों में एक टेंडेंसी होती है, एक सोच होती है कि सीबीएसई से एफिलेटेड किसी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो वो उसको मतलब हर तरीके से उसको प्रेफरेंस देते हैं, अच्छा मानते हैं, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसी संकल्पना को नोटिस करते हुए और इन सब चीज़ों में कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें भी कोई कमी नहीं है। बच्चों का अगर आप प्रदर्शन देखें, हमारे अध्यापकों का प्रदर्शन देखें, प्रधानाचार्यों का प्रदर्शन देखें तो वो बहुत ज़्यादा प्रेज़वर्दी है और इन्हीं सबको लेते हुए ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमारे चलाए गए हैं। मैम, अगला सवाल आपसे ये है कि जो ऑपरेशन मुक्ति के तहत जो आप बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, जो गरीब बच्चे, कबाड़ बीनने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, इनको आप लोग कहाँ पे एडमिशन करा के और इनको कैसे आप पढ़ा रहे हैं? देखिए, इसमें 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक तो जो मैंने बताया आपको कबाड़ बीनने वाले बच्चे जिनके लिए मिशन आगाज़ कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वो चल रहा है लगातार पिछले 3 साल से। तो वो बच्चे मेनली जो भदईपुरा क्षेत्र है, पहाड़गंज के नाम से जो इलाका जाना जाता है, तो उसके आसपास हमारे जो सेवित क्षेत्र हैं, जो स्कूल हैं, वो भदईपुरा, खेड़ा और संजय नगर, 3 जगह वो बच्चे प्रवेशित हैं। और जो हमारा ऑपरेशन मुक्ति चल रहा है उसमें अभी हमने इसी परिसर में जो हमारा प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर और उच्च प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर है वहाँ बच्चों को प्रवेशित कराया गया। अभी तक मैम कितने बच्चे इसमें प्रवेश ले चुके हैं? देखिए, जो अभी लास्ट अपडेटेड डेटा है उसमें मिशन आगाज़ में तो करीबन 28 बच्चे पढ़ रहे हैं और जो ऑपरेशन मुक्ति है उसमें करीबन 17 बच्चों का प्रवेश हो चुका है समस्त स्कूलों में मिला के। उधम सिंह नगर शहर के बाहर भी क्या ये योजना चल? जी, ऑपरेशन मुक्ति तो जो है पुलिस का इनिशिएटिव है, ये पूरे जनपद में चल रहा है और जो हमारा मिशन आगाज़ कार्यक्रम है वो हम रुद्रपुर में चला रहे हैं। ऑपरेशन मुक्ति कौन देख रहा है पुलिस? ऑपरेशन मुक्ति में हमारे एसएसपी महोदय के निर्देशन में चल रहा है। जो हमारे सीओज़ हैं उनके साथ हमारा ये प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। पुलिस की टीम होती है, वो बच्चों को आइडेंटिफाई करती है और हमारा कांटेक्ट फिर वो हमसे कांटेक्ट करते हैं और जहाँ बच्चे का निवास स्थान है, अमूमन ये बच्चे घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं। जो लोग आते हैं, जैसे आप अगर जाने रुद्रपुर का क्षेत्र तो टेम्पो स्टैंड का जो एरिया जहाँ पे घुमंतु प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, कभी आते हैं फिर वो एक टाइम बिंग यहाँ रहते हैं, अपने किसी काम में लगे रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो ये बच्चे जो होते हैं मतलब अमूमन ये 1-1.5 साल तक यहाँ पर रुकते हैं। तो इन बच्चों को वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो स्कूल नहीं जा रहे होते हैं और फिर हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो जो उनके निवास स्थान
स्थान का निकटवर्ती क्षेत्र होता है, हम वहाँ उनका एडमिशन कराते हैं। थैंक यू। अगला सवाल मैडम आपसे ये है कि क्या अटल उत्कृष्ट विद्यालय में मंथली फीस या किसी प्रकार की फीस स्टूडेंट से चार्ज की जाएगी? देखिए, अभी हमारे विभागीय मंत्री जी की घोषणा है। अटल उत्कृष्ट की जो एडिशनल जो फीस थी, जो सीबीएसई के मानकों के अनुरूप थी, वो बिल्कुल निःशुल्क कर दी गई है। उसका पूरा जो व्यय भार होगा वो राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। तो इस प्रकार की शुल्क संबंधी कोई भी समस्या किसी भी बच्चे को नहीं आने वाली है। क्योंकि कोविड में अब स्कूल खुलना शुरू हो गए हैं, तो अब स्कूल जो है कोविड के प्रोटोकॉल्स को लेकर के अब कैसे संचालित होंगे, इसके ऊपर आपका क्या जवाब है? देखिए, अभी हमारे जो प्राइमरी लेवल के स्कूल हैं 1 से 5 तक के, वो स्कूल बंद हैं, वो नहीं खुले हैं अभी। अध्यापकों की भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित है, बच्चे स्कूल में रेगुलरली नहीं आ रहे हैं और 6 से लेकर 12 तक हमारे विद्यालय संचालित हो रहे हैं। तो हमारे स्कूल्स में कोरोना प्रोटोकॉल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, वो बहुत आवश्यक भी है। अभिभावकों के उनको एश्योर करने के लिए कि उनका बच्चा हमारे विद्यालय में सुरक्षित है, साथ ही साथ बच्चों की सुरक्षा और हमारे अध्यापकों की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। और इसके लिए पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करे जा रहे हैं। स्कूल में जब बच्चों की एंट्री होती है तो प्रॉपर उनको सैनिटाइज़ किया जाता है, डेली सैनिटाइज़र रखे हुए हैं, बच्चों सैनिटाइज लगा के ही क्लासेस में जा रहे हैं, उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है। और उसके बाद क्लासेस में भी, जिन क्लासेस में बहुत ज़्यादा छात्र संख्या है, हमने वहाँ सेक्शन बना दिए हैं और जो बहुत ज़्यादा छात्र संख्या वाले स्कूल हैं वहाँ शिफ्ट वाइज भी चल रहे हैं स्कूल। और क्योंकि अभी बाकी क्लासेस नहीं आ रही हैं तो अच्छा स्पेस हो जाता है, जगह मिल जा रही है। और जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे बड़े जो हमारे इंटर कॉलेजेस हैं, वहाँ पे रैंडम बच्चे आ रहे हैं, जो क्लास आ जाती है वो कल नहीं आती है। और ऑफलाइन और ऑनलाइन हाइब्रिड मोड में हमारा स्कूल चल रहा है। जो क्लासेस चलती हैं उनका ऑनलाइन भी प्रेजेंटेशन ब्रॉडकास्टिंग होती है। जो बच्चे ऑनलाइन पे उस क्लास को, जो आज नहीं आए हैं, जो उनको शिफ्ट वाइज बुलाया गया, वो भी उससे लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा, जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे हैं उनको हम 2 तरह से पढ़ा रहे हैं। एक तो हम उनके लिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो डील नहीं कर पाते हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं ऑनलाइन स्टडी के चलाना नहीं आता है और छोटे होते हैं तो मेंटेन करना बहुत टफ होता है। उनके लिए हमने वर्कशीट्स हम लोग बच्चों को भेजते हैं, डिपार्टमेंट से वर्कशीट हमें प्राप्त हो रही। उससे पहले हमारा ग्रुप जो था टीचर्स का, एक कोर ग्रुप था ब्लॉक लेवल, वो बना रहा था और हम उन वर्कशीट को बच्चों तक पहुँचा रहे थे, पहले प्रिंट करके। अब हम जो है बच्चों को बीच बीच में बुला लेते हैं स्कूल में क्लास वाइज और उनको वो वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। कोविड में जब स्कूल खुले हैं तो इसमें टीचर्स जो है किस तरीके से जो है ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टीचरों का क्या योगदान है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षकों का। ना सिर्फ आज जब स्कूल खुल गए हैं, बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब स्कूल बंद थे, यानी कि जब कोरोना की प्राइम पीरियड था, जब स्टार्टिंग हुई थी, अगर मैं बात करूँ मार्च 2020 की, तो संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था और शिक्षकों ने पूरे हर क्षेत्र में, चाहे वो लोगों को पका पकाया खाना वितरण करना था, चाहे राशन वितरण करना था, लोगों को आइडेंटिफाई करना था, जो हम लोगों ने जो बाहर से लोग आ रहे थे उनको ठहरने के लिए जो हम लोगों ने कोविड सेंटर या क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे, उनमें उनका योगदान ले ले, तो वो बहुत ज़्यादा उनका प्रेज़वर्दी योगदान रहा है जब वो उस काम को कर रहे थे। और वर्तमान में स्कूल खुलने के बाद भी बहुत सावधानी बच्चों के साथ बरती जा रही है। स्कूल में आने जाने वाले जो लोग हैं, अभिभावक जो है, उनको एश्योर करना कि आपका बच्चा आप हमारे स्कूल में भेज रहे हो तो वो पूर्णतः सेफ़ है, पूरी तरीके से सुरक्षित है और हम उसकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम हमारा ध्यान का बिंदु है।